हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी तीसरी और चौथी सूची जारी कर दी है, जिसमें 45 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो गई है। तो चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। ऐसे में जो तमाम पार्टियां हैं वो अपनी लिस्ट जारी कर रही हैं। ऐसे में कांग्रेस की ओर से भी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 45 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है। तीसरी और चौथी सूची कांग्रेस की ओर से जारी की गई है। पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, देखिए, कांग्रेस ने जो तीसरी और चौथी लिस्ट जारी की है, 34 सीटों पर तो चेहरे बदले गए हैं और 12 टिकट उन नेताओं को मिले हैं जो पिछली बार चुनाव हारे थे। बिल्कुल, देखिए, बात किया जाए पिछले विधानसभा चुनाव की, तो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में इतना अधिक अंतरकलह था कि उसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ा कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस में देखिए अभी भी अगर कहा जाए तो भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं, उन लोगों का मानना है कि ऑल इज वेल है। और यही वजह है कि देखिए, जो बहुत कम मार्जिन से जो जिनकी हार हुई है, उन उम्मीदवारों को भी इस बार चुनावी मैदान में उन नेताओं को टिकट दिया गया है और कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है। अगर बात किया जाए तो देखिए, अम्बाला कैंप से अगर देखा जाए तो परिमल परी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। कुल मिला के देखिए, एक एक नामों को लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरा मंथन की है और कहा जा सकता है कि इस समय कांग्रेस पार्टी के अंदर जो फीडबैक मिल रहा है उसे बताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। केवल थोड़ा सा मनमुटाव जो चल रहा है वह भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच चल रहा है। तो अब भूपेंद्र हुड्डा ने भी ये साफ कर दिया अपने बयान से कि सरकार जब हमारी बनेगी तो पार्टी हाईकमान जिसे सीएम बनाएंगे वो बनेगा। तो ऐसे में सब कुछ समझौते के हिसाब से सब कुछ मैनेज करने की कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है। इतना जरूर है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी में भी एक तरह का आरोप लगा रहे कार्यकर्ता, क्योंकि अगर बात किया जाए तो जो परिवारवाद का हमेशा आरोप लगता रहा है, तो वह कहीं ना कहीं परिवार के लोगों को टिकट देने की जो बातें सामने आ रही कि बड़े नेता अपने बेटों बेटियों को टिकट दे रहे हैं, इसकी भी बात चर्चाएं हैं। तो इसका क्या कुछ कांग्रेस पार्टी मैनेज करती है, इतना जरूर है। लेकिन इतना जरूर है जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं टिकट की दावेदारी किए थे और टिकट न मिलने से कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। जी राजीव, देखिए, कांग्रेस जो 45 सीट हैं उनमें 14 टिकटें जाट उम्मीदवारों को मिली हैं। तीसरी जो लिस्ट है 6 महिलाएं उसमें, तो कहा जा सकता है कि मिला जुला कहीं ना कहीं और साथ ही जातिगत समीकरण साधने की भी पूरी कोशिश की गई है। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा में जो जाट लॉबी हमेशा से मजबूत रहा है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की पहले वहाँ किसी जमाने में बहुत मजबूत सरकार रही है और भूपेंद्र हुड्डा वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं। तो जातीय समीकरण साधना जरूरी भी है। आपने देखा होगा कि सभी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, अपने हिसाब से अपने जातीय समीकरण को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहे हैं। पिछली बार आपने देखा होगा जो उम्मीदवारों के नाम सामने आए थे उसमें 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा बनाया है। उसी तरह से अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा फ्रंट फुट पे आए सामने है। तो कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि जो जाट लॉबी है वह पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ है और हम लोग जीतेंगे। और चाहे कुमारी शैलजा को भी आगे किया गया कि दलित समीकरण को कैसे यहाँ पे ठीक करना है, दलित मतदाताओं को कैसे अपने साथ लेकर के चलना है। तो दोनों लोगों को आगे करके कुमारी शैलजा को और भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस पार्टी अपनी सियासी रोड में तैयार की है। जनता क्या चाहती है, देखिए, जनता का तो मुख्य जो मोटी जो डिमांड है कि बेरोजगारी एक बड़ा समस्या बना हुआ है। बिल्कुल राजीव, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या और कहीं ना कहीं तमाम वादे भी जनता से किए जा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया।